जब सब 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ था, क्या उन 22 लोगों को आप शहीद मानते हैं और आपके सामने असेंबली के बीच में उन लोगों को गद्दार कहा जाता है? देखिए, ये बदकिस्मती है। हमारे ओपोजिशन के लोग थे, तो ये किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया। आपको पता है उन 22 लोगों ने इसके लिए शहादत दी। यानी अगर आज हम लोग इस वक्त जमहूरी के दावे करते हैं, ये अल्लाह की देन है, उनकी कुर्बानी है, और हमें उस चीज़ को यानी कि क्या करना है, उसके रिगार्ड्स रखने चाहिए, और खासकर किसी के सेंटिमेंट्स के साथ ऐसी घटिया या घिनौनी बात नहीं करनी चाहिए। आपकी नज़र में वो लोग शहीद हैं? बिल्कुल शहीद है, बिल्कुल शहीद है। सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. MLA करना जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। जावेद साहब, जो अभी जिस तरह से ये बजट सेशन चल रहा है, क्वेश्चन आवर चल रहा है, बाकी सब चीज़ें जो असेंबली में चल रही है, जो हंगामा देखने को मिल रहा है, जो सड़कों पे लाठीचार्ज हो रहा है, जो कठुआ बिलावर में जो लोगों की जाने जा रही है, कैसे देखते हैं सारे मामलात को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इतना बताता चलूँ, ये कंडेमनेबल है। यानी जहाज़ का जब परसों लाठी चार्ज की, हमारे जो डिमांड्स कर रहे थे, हमारे डेली वेजेस, उनका हक है प्रोटेस्ट करना और वो रेगुलराइजेशन भी उनका हक है, लेकिन उनके ऊपर जो लाठी चार्ज की गई वो मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। ख़ासकर कठुआ की अगर आप बात करेंगे तो मैं कहता हूँ मासूम लोगों की जान जाना, यानी कि ये शर्मनाक चीज़ है, नहीं होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं इतना कहूँगा कि आप भाईचारा को कायम रखिए, अमन रखिए, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ इस बारे में। जब सब रिजर्व कैटेगरीज के लोग जो अभी कश्मीर में, जम्मू के कश्मीर में लोग जो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रांसफ़र हो सके, क्या उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हर एक को यानी कि रिलीफ दे सकें। आजकल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आपके लीडर का मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने लोगों को रिलीफ दे सकें, और उसके लिए गवर्नमेंट हम पॉलिसी बना रही है कि खासकर इनको जितने भी हैं जो यानी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर या रिजर्व जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि उनके इसको अंडर यानी कि कंसिडर करना चाहिए इन चीज़ों को। ये जो उमर साहब ने बजट पेश किया है, इससे जो लोगों की उम्मीदें थी वो खरा नहीं उतर पाई। आपको लगता है कि कुछ कमियां रही है? देखिए, कमी मैं कहता हूँ कि कमी की जहाँ तक आप बात करते हैं, इस वक्त जो उमर साहब ने बजट पेश किया वो यूटी में किया। सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि उमर साहब को किस हालत में इस वक्त यूटी दी गई है, स्टेट किस तरह। जब इलेक्शन में उतरे थे तब भी तो उनको पता था यूटी में इलेक्शन। ये देखिए, जब वो इलेक्शन में उतरे तो वो हालांकि आप वो भी जानते हैं कि उन्होंने पहले स्टेटमेंट कि मैं नहीं उतरा, लेकिन फिर हम पार्टी लीडरान ने उनको मजबूर किया कि आप इलेक्शन खेल, आप हमारे कायद थे, क्योंकि और मेन ऑफ कमिटमेंट्स अगर आप बोलेंगे या डेडिकेटेड पर्सन अगर आप देखो उमर साहब हैं, उनके उस कमिटमेंट में या उनकी डेडिकेशन में कोई शक नहीं है। लेकिन हमें भी ये समझना चाहिए कि इस वक्त के हालात क्या है। अगर बजट इस वक्त पेश किया गया, कम से कम किसी क्लास को टच किया, उसको यानी रिलीफ देने में यानी कोशिश की है। अभी हमारे पास 5 साल है, हम क्यों इतने उतावले हो गए कि नहीं जी हम बस इसी में सब कुछ होना चाहिए। अगर आप एक मकान ही बनाते, मकान भी बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, प्लान बनाते हैं, फिर लिंटर लेवल, फिर उसकी छत, यानी हमारे पास 5 अभी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमारे पास 5 साल हैं
तो 5 साल के बाद हम आपको ये जवाब देंगे कि लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं। जो सब एक बहुत बड़ा मामला स्टेटहुड और 370-35 से जिसको लेकर के उमर सरकार जो है यहाँ पे काम कर रही है अभी, तो क्या लग रहा है वो भूल सा गए? देखियो 370-35 से और स्टेटहुड ये याद दिलाने की जरूरत है। यानी कि ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल ये याद है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस चीज़ के ऊपर हंगामा करने वालों को लोगों को ये थोड़ा अपने गरिबान में जाके कि 370-35 ए और स्टेटहुड का किसको ज़्यादा फ़ायदा था। मैं रात को भी यकीन मानिए इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोच रहा था कि 370 का सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है वो जम्मू के लोगों को हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश कश्मीर में रहा और जितना भी डेवलपमेंट के काम हो रहे थे वो जम्मू में हो रहे थे। बदकिस्मती ये है कि वही ज़्यादा चला रहे, वो कहते हैं कि क्यों वो बिल्कुल 370 जाना चाहिए, हालांकि हमें चलाना चाहिए था कि नहीं जी 370 जाना चाहिए। क्यों कि उससे जैसे कि ये मान रहे, हालांकि आंध्र प्रदेश नहीं था। आपने परसों आंध्र चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट सुना कि 370 जाने के बाद बताइए क्या चेंज आया नया। उस वक्त भी ड्रैकोनियन लॉज थे 370 के बावजूद भी। शांति तो आई कश्मीर में, क्या कौन सी शांति? पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हुआ। मैं आपको ये बताता चलूं इस पहले भी अगर हो सकता था तो क्यों नहीं हुआ? 370 का क्या उसके साथ था मसला? नहीं, अगर हो सकता था तो क्यों नहीं हुआ? मैं बताऊं ना 370 की जवाब है। इस वक्त ये जो भी हो रहा है, मैं आपको दिल की अगर बात मानो, ये बिल्कुल यानी कि लोग डर के मारे ये चुप के, लेकिन अंदर से हर एक को ये चीज़ का एहसास है। अगर आप ये बोलते हो कि अगर ये 370 के ऊपर लोग खुश होते हैं तो फिर इनको मैंडेट मिलना चाहिए था पब्लिक का। तो मिला ना, जम्मू से मिला। जम्मू से मिला ना, ये कौन से मैंडेट हुआ? अगर ये मैंडेट मिला कश्मीर से मिलता, हाँ लोग खुश हो गए जी 370 हटाने से जी आपने यानी कि क्या कर दिया, माहौल को बेहतर कर दिया, आपने अमन कायम कर दिया। अमन देखिए दिल जीतने से अमन होता है। अगर दिल आपके में क्या है बेईमानी है तो ऐसे दिखाव करने से मुझे लगता है कि ये क्या है कि उससे कुछ नहीं होने वाला। हम चाहते हैं देखो स्टेटहुड 370-35 से ये मिलने से जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 लोगों को फायदा था। अगर वहाँ पे 370 जाने को, यहाँ पे फिर क्यों अनरेस्ट हो गया, क्यों यहाँ पे किलिंग होती है? अगर आप ये बात बताएं कि 370 को ये हो गया तो इधर क्यों हुआ फिर जम्मू में, रजौरी पुंछ में हमारे लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है? ये बात देखो सिर्फ एक बात बताने की होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए 370-35 और स्टेटहुड यानी कि उनके लिए बेहतर था। उसी में यानी कि अमन चैन आ सकता है, उसी को यानी लोगों के दिल जीतने चाहिए थे। दिल जीतते तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूँ ना हमें किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आपको लगता है इन 4-5 सालों में स्टेटहुड मिलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी सेंटर में? देखिए हमारी तो ये कोशिश है कि भारतीय जनता बीजेपी को इस चीज़ को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है, तो हमें तो स्टेटमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि कमिटमेंट है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें स्टेटमेंट मिले। अगर नहीं मिलती है सड़कों पे उतरेंगे? देखिए वो पार्टी जो हमारी लीडरशिप है उसके बारे में फैसला करेगी, हम उनके पीछे खड़े। क्योंकि कुछ एक आज़ाद जो जीत करके आए हैं वो तो सिग्नेचर कैंपेन। देखिए अगर हम सड़कों पर आए या किसके लिए आएंगे? अपने लोगों के लिए। मिसाल के तौर में एमएलए बन गया, अगर मुझे यही था कि मुझे एमएलए बनना है, बस लोग जाए बाढ़ में तो मैं तो एमएलए बन गया, फिर मुझे चुप करके बैठ जाना चाहिए। अगर हम रोडों पे आएंगे किस लिए आएंगे? अपनी कौम के लिए कि जिनके हकूक हैं, जिनका हकूक तलख हो रहे हैं। आपने देखा, मैं कहता हूँ ना, आप यार सोचने की बात है, कल आपने जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि इन्होंने SRO 520 को क्या कर दिया जी, खत्म कर दिया। SRO 520 में क्या था जी, हमारे ये डेली वेजर लोगों क्या करना था, रेगुलर करना था। ये किसके साथ नाइंसाफी हुई? कश्मीर के साथ हुई या जम्मू के लोगों के साथ हुई या लद्दाख के? बोलो, तीनों हितों के साथ नाइंसाफी हुई। तो इसमें मुझे बताओ कि हमें उमर साहब के साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और आप लोगों से भी आपको लोगों से मेरी गुजारिश कि इस चीज़ को जितना आप कर सकते हैं कीजिए, हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। हमारा वक्त गुजर, लेकिन कल आने वाली नस्ल को हम क्या दे के जा रहे हैं? जैसे लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था और जम्मू लद्दाख में जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो सकता है, डेली वेजेस को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? वो बेहतर किसको जवाब देना है? ये तो आप उनको से पूछे ना जो सेंटर में बैठे हैं। सरकार में तो आप भी बैठे हैं। नहीं, मैं वही कहता हूँ, यूटी में हमारे पास क्या है, पावर्स क्या है? ये बात तो सेंटर वालों से आप कीजिए या बीजेपी वालों से कीजिए कि अगर वहाँ पे हो सकते हैं यहाँ क्यों नहीं हुए? वो कहते हैं सरकार कर सकती है, कोई हाथ नहीं बांधे सरकार। कौन करे? बीजेपी वाले। देखिए कहना एक और बात से, प्रैक्टिकल कोई और चीज़ होती है। खाली कहने से, वो सिर्फ बातों से नहीं इंसान लोगों को क्या खुश कर सकते हैं। जो सब 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ था, क्या उन 22 लोगों को आप शहीद मानते हैं? और आपके सामने असेंबली के बीच में उन लोगों को गद्दार कहा जाता है। देखिए ये बदकिस्मती है, हमारे ओपोजिशन के लोग थे तो ये किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया। आपको पता है उन 22 लोगों ने किसके लिए शहादत दी?
यानी अगर आज हम लोग इस वक्त जमहूरी के दावे करते हैं, ये अल्लाह की देन उनकी कुर्बानी है, और हमें उस चीज़ को यानी कि क्या करना है, उसके रिगार्ड्स रखने चाहिए, और खासकर किसी के सेंटीमेंट्स के साथ ऐसी घटिया या घिनौनी बात नहीं करनी चाहिए। आपकी नज़र में वो लोग शहीद हैं? बिल्कुल शहीद है, बिल्कुल शहीद, बिल्कुल शहीद। ये लोग क्यों नहीं उस बात को मानने को तैयार हैं? अगर पिछले कई सालों से उसकी छुट्टी भी मनाई जाती थी, शहीदी दिवस मनाया ये जाता आप था। उनसे पूछिए ना, ये आप उनसे पूछिए नहीं, क्यों नहीं समझाइए ना उनको, ना, मतलब हम क्या- हम तो देखिए अगर वो नहीं अगर मान- हमारे समझाने, अगर वो समझते तो हम कहते हैं कि उनको समझना चाहिए। खासकर सेंटीमेंट्स के साथ कभी मत किसी की खिलवाड़ करो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी कि किसी के जज्बात अगर किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जब ये हुआ क्या था 13 जुलाई 1931 को, ताकि आम जनता को भी पता चल सके कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? देखिए जहाँ तक ये बात है, आप History की है। ईमानदारी की बात बताऊं कि इसके ऊपर जो आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि उसको, मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो ये हो गया सूर्य क्या कहते हैं, हिस्ट्री देखिए चेंज उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है। उसके ऊपर होगी, देखिए अगर आप बोल भी देंगे। नहीं, देखिए उन्होंने बात करी है, मेरे लिए मुझे लगता है वही चीज़ का हर एक को पता भी है और समझने भी चाहिए कि क्या है ये। अब ये जो कमेटी खेला जा रहा है, पिछले कई सालों से कमेटी खेला जा रहा था। बीजेपी वालों ने भी कमेटी खेला, उससे पहले भी कमेटी खेला गया, तो ये नई एक कमेटी खेली जा रही है, तो इससे लगता है आपको डेली वेज को कोई हक मिलेगा? देखिए मैं कहता हूँ कोई ना कोई तो पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया, जैसे आप कहते हैं कि कमेटी पहले भी पॉजिटिव लिया गया ठीक था है ना। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कोशिश तो है, हालात जिस तरह हमारे ऊपर हैं इस वक्त, तो उन हालातों में एक चीज़ को कमेटी का तश्कील देना मुझे लगता है एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें इसको वेलकम करना है। चलो कम से कम 6 महीने करें, 6 महीने के बाद आप फिर ये पूछ सकते हैं कि हाँ जी इस कमेटी का क्या हुआ। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बात करने शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो जावेद साहब हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए करना। आपकी इस पर क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।